अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जी सुबह का टाइम है और कज़न रात में आ चुकी है अपने मेके से वापस ससुराल। तो साथ में लाई है केक और केक ऐसा मुमकिन है कि मैं ना खाऊं। सवालातों ने दिन रात भरमार की हुई है तो मैंने सोचा उनका रिप्लाई साथ साथ दे दीजिए। जो लोग फेस टू फेस व्लॉग्स बनाते हैं उनको भी जीना हराम किया होता है आप लोगों ने, और जो लोग पर्दा करते हैं उनका भी जीना हराम किया हुआ होता है। अब कई लोग मुझे कहते हैं कि आप फेस रिवील क्यों नहीं करती, कई लोग कहते हैं यार सर से पैर तक आती है, सिर्फ मुँह छुपाने से तो कुछ भी नहीं होता। तो हमेशा अपनी लिमिट्स को याद रखना ही चाहिए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितना मुझसे हो सके मैं ख़ुद को कवर रखती हूँ, जितना पॉसिबल हो सके। मोस्ट प्रोबेबली मुझे जो है ना वो लड़कियाँ ज़्यादातर देखती हैं, तो इसलिए मुझे इतना कॉन्शियस मैं नहीं होती हूँ। कभी मेरे हाथ आ रहे होते हैं, कभी मेरा ड्रेस आ रहा होता है, मैं अपने ड्रेसेस दिखा देती हूँ, लेकिन मैं फेस इसलिए रिवील नहीं करती कि समटाइम्स कुछ गलतियाँ इंसान ऐसी कर जाते हैं जिसका फिर खुमियाजा बहुत बड़ा जो है ना वो भुगतना पड़ता है। एक लड़की ने यूट्यूब पे चैनल बनाया था और उसके बारे में कहानी सुन के मुझे इतना दुख हुआ। मेरी एक फेलो यूट्यूबर है, उन्होंने मुझे ये स्टोरी सुनाई कि उस लड़की ने यूट्यूब पे चैनल बनाया और उसने अपनी फैमिली से छुप के बनाया था। स्लोली वो अपना फेस भी लाने लग गई थी। वो थोड़ा सा सक्सेसफुल भी हो चुकी थी, उसके अराउंड 200 के सब्सक्राइबर्स हो चुके थे। उसकी फैमिली को कुछ भी नहीं पता था, वो अर्निंग्स भी ले रही थी। यूनिवर्सिटी के बहाने वो अर्निंग ले लेती थी यूट्यूब से, तो इस बहाने जो है ना उसने अपना चैनल बनाया था। तो ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा उसको डिस्टर्ब कर गई। जब उसकी फैमिली को पता चला तो उसके फादर ने जो है ना वो उससे पहले तो बहुत मारा पीटा, उसके बाद उसे घर से निकाल लिया। अपनी जितनी भी जो फैमिली मेम्बर्स थे सब ने उसे बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा। आखिर में वो इतनी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई कि उसने ख़ुदकुशी कर ली। तो लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल, ये किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है। तो हमें ख़ुद अपनी इस चीज़ को कोशिश करनी चाहिए कि लिमिट्स को कभी भी नहीं क्रॉस करना चाहिए। हल्का सा भी आपको लगे कि आपकी फैमिली इस चीज़ पे नाखुश है, आप उस चीज़ को जगह पे छोड़ दें, क्योंकि आप उनके साथ लाइफ गुजार रहे होते हैं। जितना वो आपको ऑन करते हैं आपका भी उतना फ़र्ज़ होता है अपनी फैमिली को ऑन करना। बाद में पता चला था कि उस लड़की ने मजबूरी में जो है ना वो चैनल बनाया था यूट्यूब का, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको बिल्कुल भी अप्रोच नहीं करते थे। वो यूनिवर्सिटी भी अपने मामू की रिक्वेस्ट पे जाती थी कि उसके मामू ने उसे थोड़ा बहुत सपोर्ट करना था। उसके पेरेंट्स में जो उसके फादर थे वो बिल्कुल भी ना काम करते थे, ना अपनी औलाद को कुछ समझते थे, स्पेशली बेटियों को। तो ये चीज़ें कभी कभार बहुत ज़्यादा हर्ट कर देती हैं और लास्ट में उसका अंजाम बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है। इंस्टाग्राम पेज पे बहुत ज़्यादा बेग्स वायरल हो रखे थे, तो मैंने सोचा मैं भी ले लूँ, लेकिन थैंक टू देम इन्होंने जो है ना मुझे एज एन PR ये बैग भेजा है। इतना खूबसूरत बैग है, तो मैं इसको आपके साथ अनबॉक्स करके दिखाती हूँ। वीडियो मैंने इट्स बीन 2 वीक्स बनाई हुई है। इस स्वेयर मैं भूल गई हूँ आप लोग के साथ शेयर करना। जब उनका कॉन्टैक्ट मैसेज आया तो मुझे बहुत दुख हुआ। यहाँ पे सारे उनकी डिटेल्स लिखे हुए हैं, आप लोग जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लें ज़रूर। वहाँ हाईलाइट्स में मेरे एक PR के नाम पे एक जो है ना वो हाईलाइट है, उसमें आप जाएँ तो आपको सारी चीज़ें मेरी मिल जाएंगी। मैं कोशिश करती हूँ कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँ। ये इन्होंने साथ में एक थैंक यू नोट दिया था विच इज़ वेरी वेरी प्रीटी। और इस बैग की जो रियल प्राइस थी वो 2700 थी आफ्टर डिस्काउंट। अगर आप लोग को डिस्काउंट जो है ना वो चाहिए तो आप ज़रूर जाके विज़िट कीजिएगा। बड़ी ईद की सेल में इन्होंने बहुत ज़बरदस्त डिस्काउंट्स लगाए हैं। बैग की आप क्वालिटी चेक करें, बैग का आप साइज़ चेक करें। जैसे ही मैंने देखा ओ माय गॉड, मैं इतना शौक थी। इतनी अच्छी क्वालिटी का लेदर इस पर लगा हुआ है, इतना कंफर्टेबल है। और ये शोल्डर बैग है, आप इसको ईज़िली जो है ना वो किसी ट्रैवल में भी कैरी कर सकते हैं। स्पेशली जब हम लोग इवेंट्स पे जाते हैं ना तो हमारे पास ऐसा बैग होना चाहिए जो थोड़ा सा कैची हो। तो मुझे तो ये बड़े मज़े का लगा है। आप लोगों ने भी ज़रूर मुझे ये बात शेयर करनी है कि आप लोग को ये कैसा। डेज में मेरे मियाँ आए थे, मैंने इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया था, तो इस वजह से थोड़ा सा मैं इंस्टाग्राम से इनएक्टिव भी थी। तो उनके लिए मैंने जो है ना वो चाइनीज़ समोसे बनाए। तो कंप्लीट डिटेल रेसिपी आप लोग को मिलेगी। मैं रेसिपी नहीं देती, फिर भी मेरी कज़न ने कहा रिकॉर्ड कर लो, बड़े मज़े की रेसिपी है। मैंने पहले बताया चिकन धोना मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन फिर भी आज मैंने अपने हाथों से धोया था अपने मियाँ के लिए। सबसे पहले मैंने चिकन को चढ़ा लिया चूल्हे पे, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और सारे जो सूखे मसाले होते हैं वो डाल दिया और उसका पानी सही अच्छे से सुखाया। उसको मैंने कवर नहीं किया था, पानी सूख गया, चिकन टेंडर हो गया तो मैंने सेपरेट निकाल लिया। साथ में आप देख लें मैंने आलू काटे हैं और जो भी वेजीज़ होती हैं, शिमला मिर्च, बंद गोभी, ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने काट के साइड बाय साइड सेपरेट करके रख ली। और इधर जो है ना वो एग्स बॉयल कर लिए हैं। एग्स को ठंडा होने के लिए रखेंगे, उसके बाद इसको हम पील करेंगे। उससे पहले जल्दी से ऑयल डालना है आपने किसी पैन में, उसमें आलू को अच्छे से सोते करना चाहिए। रेसिपी ऐसी कि आप कम से कम महीना डेढ़ के लिए इसको स्टोर भी कर सकते हैं। कोशिश किया करें अगर आप कोई चीज़ें स्टोर करें तो ज़्यादा देर तक के लिए ना किया करें।
हेल्दी हो जाता है ये, तो इसलिए कोशिश करें कि फ्रेश ही बना लें। मैं तो कोशिश करती हूँ कि 2 हफ्ते से ज़्यादा ना चले, लेकिन समटाइम्स मंथ, डेढ़ मंथ का भी मैंने चलाया है। तो आलूओं को अच्छे से फ्राई करने के बाद उसमें जितना भी चिकन था उसको मैंने रेशे कर लिया, मतलब कि उसको छोटा-छोटा से पीसेस करके और सारी वेजीज़ को डाल दिया। तो आलू भी कुक हो गए थे, चिकन भी कुक था, सिर्फ वेजीज़ हमने रॉ डाली हैं, वो कुक नहीं थी। उस पे अब मैं डाल रही हूँ चिली सॉस, सोया सॉस और विनेगर। देन हम उस पे सॉल्ट एंड स्प्रिंकल करेंगे हल्की-हल्की सी, क्योंकि चिकन में ऑलरेडी मैंने सॉल्ट, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर और हल्की सी जो है ना मैंने हल्दी शामिल कर ली थी। और यहाँ पे जो है ना मैंने एग्स को बारीक-बारीक काट लिया है और अब मैंने इसको शामिल करके अच्छे से मिक्स करना है। मेक श्योर करना है ऑयल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम हो और लास्ट में बस आपने इस पे और ब्लैक पेपर स्प्रिंकल कर देना है। जितना ब्लैक पेपर सॉल्ट होगा उतना ज़्यादा ये टेस्टी लगता है। और उस सारे मेथड को करने के बाद उसको ठंडा करने के लिए रखा और यहाँ पे मांडा पट्टी मैं तैयार यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो आप जो है ना वो घर पे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि अगर ख़वातीन किचन में काम करती हैं, गर्मी में मैं कोशिश करनी चाहिए कि हम कम से कम किचन में टाइम स्पेंड करें। तो बनाने से बेटर है, आजकल मिल जाती हैं रेडीमेड, हर चीज़ मिल जाती है। तो सिंपली आटे की लेई बना के यहाँ पे हम लोग मज़ेदार से समोसे फिल करें। बट ये जब खाने पे लगे ना, सच में आपको 5-6 समोसे कहाँ आप खा जाते हैं समझ नहीं लगती। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी डाइट के डेज़ में जो है ना वो मैं ऐसी चीज़ें ना बना के स्टोर करूँ। बट क्या करूँ, बच्चे हैं, बच्चे फिर मजबूर कर देते हैं इस चीज़ के लिए, तो फिर बच्चों के लिए तो करना ही पड़ता है। आई फील हम लोग कुछ बातों के लिए बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो जाते हैं और उसको हासिल करने के लिए हम कुछ भी कर जाते हैं। तो कोशिश किया करें ज़िंदगी में मेंटेनेंस पे रहा करें, ना बहुत ज़्यादा की डिमांड ना बहुत कम की डिमांड। एक तो अल्लाह पाक का शुक्र हर हाल में अदा करना चाहिए, क्योंकि एक सहाबी की कॉल थी कि एक इंसान जो है ना वो अल्लाह ताला के पास जवाब देता है जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हाथों कि आप जो है ना अल्लाह ताला को बोल दें मेरा रिस्क बंद कर दें, मेरे पास बहुत ज़्यादा रिस्क हो गया है। तो वो जाते हैं जब अल्लाह ताला को ये बात करने, रास्ते में उनको एक और शख्स मिलता है जो कहता है कि जाके अल्लाह ताला को पैगाम दो कि मुझे रिस्क दें, मेरे पास रिस्क बिल्कुल भी नहीं है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के पास आते हैं और उन्हें बोलते हैं कि पहले एक का पैगाम देते हैं कि मुझे जो है ना वो रिस्क नहीं चाहिए, फिर उसके बाद दूसरे का पैगाम देते हैं कि उसे रिस्क की ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला कहते हैं जिस पहले वाले ने आपसे कहा है कि मुझे रिस्क नहीं चाहिए, आप उसे जाके कहो कि वो मेरा शुक्र अदा करना छोड़ दें, मैं उसको रिस्क देना छोड़ दूँगा। और दूसरे का पैगाम होता है कि उसे कहो कि वो मेरा शुक्र अदा करना शुरू कर दे, मैं उस पर रिस्क की बरसात कर दूँगा। वहाँ पे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वापस आके दोनों को उनके पैगाम देते हैं। जो अल्लाह का हर वक्त शुक्र अदा करते हैं, उनको ये जब पैगाम मिलता है तो वो कहते हैं मैं कैसे अल्लाह का शुक्र अदा करना बंद कर दूँ, मेरी तो एक नस में अल्लाह पाक की वो नेमत है जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी। मैं ऐसे कैसे करूँ कि मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना बंद कर दूँ, ये चीज़ मेरे लिए नामुमकिन है। उसके बाद जब वो दूसरे शख्स के पास जाके उसको बताते हैं कि अल्लाह ने कहा मेरा शुक्र अदा करना शुरू कर दो, तो वो गिला करने लग जाते हैं कि मैं अल्लाह ताला से क्यों शुक्र अदा करूँ उनका, उन्होंने मुझे दिया ही क्या, पूरी ज़िंदगी मैंने रुसवा गुजारी है, मैंने गुर्बत में गुजारी है, मैं तो कोई शुक्र नहीं अदा करता। तो इन सब चीज़ों का जो एक ही मतलब निकलता है वो यही निकलता है कि हमें हर वक्त उठते बैठते गम खुशी सब में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। और आप सब लोग के साथ शेयर करने का भी यही मकसद है कि प्लीज़ कोशिश किया करें, एक तो जो भी चीज़ आप देखें इंटरनेट पे, यूट्यूब पे या कहीं पर भी अपनी रियल लाइफ में, एक तो माशाल्लाह कह दिया करें, दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह लाज़मी कहा करें। अल्लाह पाक रिज़्क़ वसी करते हैं। जब भी हमारे सामने खाना आता है या कोई ऐसी चीज़ जिसको हम दिल में मन चाहे ख्वाहिश करते हैं, फिर अल्लाह पाक उसे हमें दे देते हैं। तो हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए और जितना शुक्र अदा करेंगे तो हमारे गिले शिकवे ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। और इस चीज़ को मैंने आज़माया हुआ है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। और अगर आप लोग को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो आपने क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब, और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।